राधे राधे, जय माता दी। और ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज सभी लोग बहुत जल्दी जाग गए थे। जाग क्या गए थे, यूँ कह लीजिए कि कोई सोया ही नहीं था रात भर। तो काफ़ी लेट नाइट हो गया था और उसके बाद में सुबह जल्दी जागकर, छोटा बच्चा है घर में तो उसको भी थोड़ी देर की धूप दिखानी होती है। और जो पहली धूप निकलती है ना, तो वो वाली धूप दिखानी रहती है। तो उसकी वजह से और एक जागना हो जाता है। रात में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, 2 बजे करीब सोए हुए थे। और उसके बाद में 6:30 बजे 6 बजे ऐसे जाग गए थे क्योंकि बच्चे को धूप दिखानी थी। तो उसके बाद में भाई लोग, एक भाई चला गया था 6 बजे नहा धोकर और दूसरा भाई वो भी चला गया था 6:30 बजे। तो बची मैं, मम्मी भी नहा चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज अब टाइम से जाग गई हूँ। भले ही नींद नहीं पूरी हुई है लेकिन अब ये है कि चलो बच्चे को धूप दिखाई है तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर अथी भी जाग गई थी और आगे पीछे घूम रही थी। और वैसे भी ना, जब मैं आ जाती हूँ या बच्चे कानपुर में आते हैं तो पीछे लगे रहते हैं बुआ 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 बुआ। और जितना मैं अपनी बेटियों को चाहती हूँ उतना ही मेरी बेटियाँ मुझे भी चाहती हैं। तो ये ना मैं आज मेरे पीछे पड़ी थी सुबह से ही, बुआ आज मुझे नहला दो नहला दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतना मतलब परेशान कर लिया इसने, बिल्कुल पीछे पड़ी रही। तो फटाफट से मैं रेडी हुई, उसके बाद मैंने इसको रेडी किया, अथी को। और उसके बाद भी आप देखिए कैसे मेरे आगे पीछे लगी। मतलब इसे ना अपनी माँ के पास जाना है, ना दादी के पास जाना है, ना भाई के पास जाना है। और पापा, बड़े पापा तो चले ही गए हैं, तो इसे बस मेरे ही पीछे लगी हुई है। जो करने जाती हूँ वहीं आ जाती है। तो ये भी एक बच्चों का प्यार होता है, मोह होता है, जिस प्यार के लिए हम लोग तरसते हैं। तो बस आकर्षित अति पीछे पीछे लगी हैं। आकर्षित अभी सो रहे हैं क्योंकि उसकी मेरी कोशिश रहती है कि उसकी नींद पूरी 7-8 घंटे की या 9 घंटे की हो जाए। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं रूम का डोर बंद करके आ जाती हूँ और अपना मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन उसको नहीं जगाती हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग नहा ही चुके थे और थोड़े से कपड़े भी मुझे वॉश करने को रखे थे। तो मेरी तो तबीयत ही नहीं सही रह रही है, तो जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे कपड़े धोना भी मना किया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन में ही कपड़े लगा देती हूँ, वरना मेरे जो डेली वियर के कपड़े रहते हैं मेरे बेटे के, तो मैं उन्हें हाथ से ही धो लेती हूँ। पर अभी ये सब चीज़ें मना है, तो मैंने सोचा चलो मशीन में डाल देती हूँ। अति के भी कपड़े हो गए थे, तो कुल मिला के सभी लोगों के कपड़े हो गए थे। तो मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ, तो अति मेरे आगे पीछे लगी हुई है। और ये जो मेरे घर के पीछे तालाब बना हुआ है ना, तो ये बैक व्यू इसका कुछ इस तरह से है। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ में अपने घर का, मायके के घर का पूरा कंप्लीट टूर नहीं शेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने मशीन ऑन कर दी है और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक द्वारा कपड़े धुलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो दिन में 2 बार तो मशीन चली जाती है, चलती ही है। नीचे भी रहती है और ऊपर भी रहती है, तो दोनों जगह मशीन चलती है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो कपड़े और ज़्यादा निकलते हैं। उसके बाद में मम्मी पूजा कर रही थी, तो मैंने मशीन में कपड़े धुलने को लगा दिए और मैं भी आ गई मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए। वैसे तो मैं पूजा कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे ज़मीन में भी बैठना मना है, तो मैं फिर कुर्सी में बैठ के पूजा करना पसंद ही नहीं करती हूँ। अब अपने घर में होती तो चाहे जैसे भी करती, तो यहाँ पर मैं फिर भगवान जी के ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ जब से आई थी ना, रोज़ इवनिंग के ब्लॉग्स, तो आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और हम तीक्षा और आकर्षित रह गए हैं नहाने को। बाकी सभी लोग नहा चुके हैं। भाई लोग तो सुबह ही सुबह चले गए थे, 7 ही बजे चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को बिजनेस के काम से जाना था, तो वो लोग चले गए हैं। और गर्म पानी किसमें रखा है? अच्छा ये है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी मेडिसिन लेनी होती है ना। और अभी बस खाने वाली आती होगी, खाना बनाने वाली। 9:30 हो रहा है, 10 बजे तक आ जाएगी, 9:45 तक। उस दिन कांच का गिलास यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? चला गया। और आकर्षित भी अभी सो रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट को सोए थे हम लोग करीब 2 बजे।
तो अभी उसकी नींद नहीं पूरी हुई है, जिस वजह से वो अभी सो रहा है। और यहाँ पर ना पूरी रात कोई नहीं सोता है, पता नहीं कैसा सिस्टम है, मुझे भी समझ में नहीं आता। हालांकि मेरा मायका है, फिर भी मतलब यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो रही कब रात हो रही है। आप ये समझ लीजिए कि छोटा वाला भाई 3-4 दिन का नहीं सोया था, तो कल वो खाना खा के 9 बजे सो गया था और 2 बजे जाग गया। 2 बजे के बाद में वो बिल्कुल भी नहीं सोया। और अथी सोई है 3 बजे, आकर्षित सोए हैं 2 बजे, मैं भी 2 बजे सोई हूँ। और 7 बजे भाई आ गया, बोला चलो जल्दी जागो, छोटा लल्ला बुला रहा है, क्योंकि बच्चे को धूप दिखानी होती है। तो 7 बजे पहली धूप निकल आती है, उसको धूप दिखानी होती है। अभी उसके हल्का सा पीलापन है आंखों में, तो उसको डेली धूप दिखानी रहती है। मम्मी आधी घंटी बजा रही, मम्मी बजा रही होती तो ऐसी आवाज नहीं आती है। पूजा चल रही है। अथी लल्ला अच्छा, और आज इसने भी मेरे साथ हन्नू किया है। हन्नू किया है? किसने कराया हन्नू? हन्नू किसने कराया थी? आपने। ये 6 बजे से पीछे पड़ी थी बुआ, मुझे हन्नू कराना, हन्नू करा दो, हन्नू करा दो। है इतना परेशान करके रख दिया कि हन्नू कराओ, हन्नू कराओ। देखिए मेरी नींद नहीं पूरी हुई, आंखें कैसी हो गई हैं। यहाँ पे आकर स्वेलिंग सी हो जाती बॉडी में, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती बिल्कुल भी। और ये भूतनी है, ये नींद नहीं करने देते बिल्कुल भी। क्यों, तुम्हें नींद नहीं आती है? खुद को तो नींद आएगी तो फिर सो जाएगी। शाम को 6 बजे 7 बजे जब निन्नू आएगी, बुआ निन्नू आ रही है सुला दो, चिपक के सो जाएगी और अपनी नींद पूरी हो जाए बस। तो कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है? आहा आहा आहा, भोला बाबा दे दो नोट छापन की मशीन। ए गंदी लड़की, जानू क्या कर ले? कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको? आंखों में साथी मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोनिए। है और अच्छा तुझे गाने बहुत पसंद है। और रोज मेरे पास आके लेट जाएगी, जब मैं वीडियो एडिट करूंगी तब मेरे पास आके रोज लेट जाएगी और कहेगी बुआ मुझे शॉर्ट्स दिखाओ, भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। तो मम्मी ने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया है। सबसे पहले लूंगी अपनी मेडिसिन, मेरी मेडिसिन चल रही है तो खाली पेट वाली मेडिसिन ले लूंगी और उसके बाद देखती हूँ नाश्ता वगैरह क्या बनना है, क्योंकि शाम में आज बनने हैं अप्पे। अप्पे मेरे शिवम पंडित जी की डिमांड थी कि दीदी जाते जाते मुझे अप्पे खिला के जाना, क्योंकि अब मेरा जाने का भी टाइम नजदीक आ रहा है और इस बार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो शिवम के लिए अप्पे बनाने हैं और शाम को बननी है पाव भाजी। तो दिन का देखती हूँ कुछ ऐसा ही, मतलब देखो आकर्षित उठ जाए उससे पूछूंगी, क्योंकि ना वो फिर अगर उसके मन का ना बनाओ तो वो खाता नहीं है। चलिए मैं फटाफट से पानी ले लूं, मम्मी मेरा पानी गर्म करके रख देती हैं। यही तो ठाठ होते हैं मायके के कि सब कुछ मिल जाता है हाथों में ही। कहाँ बैठना है? देखिए इनको यहाँ पर ना स्लैब में बैठना है, बैठना है। मैं तो बाहर जा रही हूँ। ये बहुत परेशान करती है बुआ को, बहुत पर्दे की बैठती है, बहुत परेशान करती है बुआ को। बुआ का क्या नाम है? हम कौन सी बुआ है? लिंकन बुआ। चक्र, ये मेरे चंगू मंगू मेरे संगी बने रहते हैं। देखो देखो कैसे कर रही है। ओ सुबह पापा इसके जा रहे थे तो कह रही थी पापा बाय दही मछली लाना, और पापा शूज पहन रहे थे। पापा कह रहे बेटू मैं आ रहा हूँ, अभी मैं बाय करने आ रहा हूँ, और ये ना रोने लग गई। पापा ने मुझसे बाय नहीं किया है, फिर किया था पापा ने बाय। सच्ची आओ चलो गोदी आओ, चल पानी पीने जा रही बुआ, दवा खाने का। चलो उतरो उतरो, बुआ को दवा खानी है। कहाँ पल? दुक्कू जग्गू कर लिया, मेरे दुक्कू ने जग्गू कर लिया। दुक्कू है इधर आ बुआ पास। जानू मिले दुक्कू।
अभी ना दीक्षा और दुक्कू के मालिश होनी है, इस वजह से इन लोगों को लेट है नहाने में। खैर बच्चे को तो अभी डेली नहीं नहलाते हैं और इसकी फिलहाल तबीयत भी नहीं सही रह रही है। आओ। आपने डेली नहलाया 2 दिन। हाँ बीच में नहलाया था, लेकिन उस दिन सब गड़बड़ हो गया। ला मेरा दुक्कू दे दो, दुक्कू ला मेरा दुक्कू 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 कैसे छो रहा है। बुआ की जानू है, बुआ की जानू है दुक्कू। फिर आपको जल्दी ले मेरा दुक्कू ये कैसे कर रहा है तो हमने दुक्कू। काना काना क्यों लो ले हैं? अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। दिन भर सोते हो, रात भर सोते हो, फिर भी नींद नहीं हो रही तुम्हारी पूरी। इतना सोते हो, कुछ काम धाम भी नहीं करते हो, बस सोते रहते हो। निन्नू वाली ने बहुत निन्नू आती है भाई। दिन भर सोएंगे, रात भर सोएंगे, निन्नू नहीं पूरी होती है। काना अच्छा आती, मैं दुक्कू को कानपुर ले जाऊं। और इसके आगे मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, और इसीलिए मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ में बाद में शेयर कर दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैंने इसके आगे एडिट नहीं कर पाया था तबीयत की वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय।